वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। फाइनली जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो मैं लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग को बैक टू बैक यही मैसेज था कि सर हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, प्लीज़ बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि बैक टू बैक मैं परीक्षा बोर्ड वर्ष 2026 नई किताब से पूरा सीरीज कवर कर रहा हूँ और ऑलरेडी हमने आपके बायोलॉजी पर 3 वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। देखो, अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए जाकर के सारे वीडियोस को चेक कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जिन क्वेश्चंस को मैं बताया हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% मार्किंग होने की संभावना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट जीव जगत की विविधताएं इसे बहुत अच्छे से कवर किया है। इसके जितने भी चैप्टर्स हैं कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर सेकंड पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जितने भी चैप्टर्स हैं कंप्लीट। यूनिट नंबर थर्ड कोशिका संरचना एवं कार्य, जितने भी चैप्टर्स हैं कंप्लीट। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर फोर्थ पादप कारकीय और इसमें 3 चैप्टर है। उच्च पौधे में प्रकाश संश्लेषण, पौधे में श्वसन और पादप वृद्धि एवं परिसंबंधन। मतलब हम देखेंगे कि किस प्रकार से पौधे प्रकाश संश्लेषण के थ्रू श्वसन क्रिया करते हैं, सांस कैसे लेते हैं और पादप में मतलब पेड़ पौधे में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं पेज नंबर 100 में एंड अपने उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम में मार्किंग होगी। एंड देखो भाई साहब, पहली बार में खुल चुका है हमारा पेज एंड थोड़ी सी मैं जूम करता हूं ताकि आपका नजर टोटल ऑन स्क्रीन होना चाहिए। भटकना मत, दिमाग लगाना अपने क्वेश्चंस को समझने के लिए ताकि एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। यहां पर कह रहा है अध्याय नंबर 11 उच्च पौधे में प्रकाश संश्लेषण पादप कारकीय के बारे में स्टडी करेंगे। तो सीधे हम जंप करते हैं अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले याद रखना, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ अन्य प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यह किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में संपन्न होते हैं। देखो यार, अगर तुम्हें प्रकाश मतलब तुम्हें नहीं सॉरी अगर पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण कराना है ना तो क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जैसे पौधे में क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता है। आंसर क्या लिखोगे? साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसमें क्लोरोफिल वर्णक लैम्फिली उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं, इस वजह से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। याद रखिएगा, 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर 5th नंबर लिखा है इनमें से कुछ शब्द रासायन C4 चक्र के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, यहां पर 3 पॉइंट लिखा है, तीनों पॉइंट को आपको मेंशन करना है। बाकी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें बकायदे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, एक पौधे को बाहर से मतलब बाह्य रचना देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वह C3 है या C4 और यह कैसे पता करेंगे। तो सामान्यतः शुष्क वातावरण में वृद्धि करने वाले पौधे C4 पथ का उपयोग करते हैं, लेकिन इन आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता पौधा C4 है या फिर C3 है या फिर C4, है ना। नेक्स्ट तुम्हें देखना है कि एक पौधे की आंतरिक संरचना को देख करके आप बता सकते हैं कि C3 है या C4। तो भाई साहब इसके लक्षण तुम्हें बताना है, पूरा पूरा यहाँ पर लक्षण मेंशन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वाक्य से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्वतः चलित कोशिकांग क्यों मानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वतः चलित कोशिकांग कहा जाता है क्योंकि क्या रीजन है? क्योंकि दोनों का अपना अनुवांशिक तंत्र अर्थात डीएनए होता है जिसमें प्रतिबलन होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि दोनों कोशिकांग में प्रोटीन का निर्माण करने की क्षमता होती है, द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। द्विगुणन का मतलब होता है अपने ही जैसे समान नए संतान की उत्पत्ति करने, नए पौधा बनाना। अनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण की क्षमता होती है। ये सारा चीज तुम्हें याद रखना है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ भाई, ये चीज जरूर याद रखना। ठीक है, इसका चित्र यार C4 चक्र का, ये चित्र का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में देखने को मिलता है, कई बार आया है और ये तुम्हारा इमेज ये रहा, कई बार आया है, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समझाइए। खूब पढ़े हो कक्षा 9वीं में 10वीं में, अब इस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा और ये बनना भी चाहिए। अगर ये एग्जाम में आ रहा है तुम नहीं कर रहे हो ना तो फिर भाई गलत बात है, देखो, है ना, तो ये चीज कर लेना। चलो बाकी कुछ नहीं, सब छोड़ दो। हाँ, डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए C3 और C4 पथ में अंतर। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट तुम्हारे सामने रहा चक्रीय और अचक्रीय फास्फोल रिलेशन में अंतर, तो ये रहा तुम्हारे सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, C3 या C4 पथ पूछ सकता है या फिर तुमसे
C3 या C4 पादप पूछ सकता है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा आगे चैप्टर नंबर 12 पौधे में श्वसन। अब हम देखेंगे सांस कैसे लेते हैं पेड़ पौधे और कैसे ग्रोथ करते हैं। एंड यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सबसे पहले याद रखना, बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है कि अनाक्षी श्वसन किसे कहते हैं। तो वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन में अनुपस्थित होता है, अपेक्षाकृत कम ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कहते हैं अनाक्षी श्वसन। और आक्षी श्वसन किसे कहते हैं, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण CO2 तथा H2O में हो जाता है, इसे कहते हैं ऑक्सी। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट तुम्हें तैयार करना है कि पौधे के गमले को रात के समय सोने के कमरे में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पौधा होता है ना, तो पौधा रात के समय सबसे अधिक CO2 प्रोड्यूस करता है, और CO2 अधिक हो गया अगर कमरे में तो हमारी दम घुट सकती है। इसलिए जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में गमला या फिर पौधा वगैरह नहीं रखना चाहिए, है ना। ना तो हमें पेड़ पौधे के नीचे सोना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि श्वासनी पाथ एक एम्फीबोलिक पाथ है, इस पर चर्चा कीजिए। तो ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बाकी कुछ मत पढ़ना, सब कुछ छोड़ दो। ठीक, नेक्स्ट तुम्हें एक और अंतर प्रिपेयर करना है। वो अंतर क्या है? ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर। ठीक है, तो ये तुम्हें प्रिपेयर करना है, बाकी कुछ मत करना, सब छोड़ दो भाई। क्रेब्स चक्र पढ़ लेना, पढ़ लेना। क्रेब्स चक्र वैसे अब आता नहीं है, ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन पहले भयंकर पूछता था, तो छोड़ देना, चलो कोई दिक्कत नहीं। आक्सी अनाक्सी में अंतर पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो, बाकी तुमसे पहले ही बनता होगा, है ना। 9th 10th में बहुत अच्छे से किया था, बाकी कोई काम का चीज नहीं है। तो लो कंप्लीट होता है। अब हमारे सामने आ गया चैप्टर नंबर 13 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। आइए देखते हैं यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहां से तुम्हें क्या तैयार करना है? यहां से कुछ हो सकता है भाई? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें तैयार करना है कि पौधे में एब्सिसिक हार्मोन्स का क्या महत्व है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन्स क्यों कहते हैं, यह हमें देखना है। यह पौधे की वृद्धि को रोकता है, पत्तियों में जीर्णार्थ पैदा करके पतझड़ को प्रेरित करता है, ठीक है, बीजों के अंकुरण को रोकता है और अधिक दिन तक संरक्षित किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, 1 2 3। ठीक, नेक्स्ट बाकी यहां से कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, पूरा पूरा बुक दिखा रहा हूं, सब देख लो भाई, है ना। बाकी जो कुछ भी तुम्हें लगे वो तुम देख लेना, बाकी जो मैं बता रहा हूं वो तुम देख के जाना, वो मत छोड़ना। ठीक, नेक्स्ट तुम्हें देखना है कि प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामक के 5 मुख्य समूह के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा देख लो। कायिक प्रवर्धन जरूर देखना, मस्ट इंपॉर्टेंट है कायिक प्रवर्धन, कई बार एग्जाम में पूछा है कायिक प्रवर्धन, और इस बार भी मार्किंग होगी आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपको देखना है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइन और कायिक प्रवर्धन अच्छे से देख ही लेना, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एथिलीन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो लो कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, जिसमें हम यूनिट नंबर 5 को कवर करेंगे, श्वसन एवं गैस का विनिमय। तो देखो यार, जितने भी मैंने वीडियोस बनाया है ना, तो उनको तो अच्छे से देखना ही देखना है। साथ में एक चीज और कीजिएगा कि एक दो बार उसे रिपीट कर लेना, रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट। ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेटली बेहतर नंबर आएगा। क्वेश्चन को थोड़ी घुमा के जरूर पूछेगा, क्योंकि नए पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, आराम से करिएगा, पेपर इत्मीनान से करिएगा, और जो कुछ आपको लगे वो एक्स्ट्रा आप भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी ना घपला किए हैं ये लोग, आपके परीक्षा बोर्ड में थोड़ी घपला है। इनको मैंने लेटर लिख दिया है, घपला क्या है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चुपचाप पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी इनको मैं लेटर लिख दिया हूँ, और इनको बोला कि थोड़ी भाई सही करो, ये गलत तरीका है ना, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। ये चीज मैं उनको लेटर लिख के बता दिया हूँ, बाकी आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी भी चीज का PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा प्लीज बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और उससे इजाफा कर सकूं, उसे सुधार सकूं, और तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। सो मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।